नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर 120 दिनों की स्ट्रेटजी फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। तो ये स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं खुद आरआरबी पीओ क्लर्क 2017 में एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि होता ही है ना कि किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सामने वाले ने खुद किया है या नहीं किया है। तो मैंने ऑलरेडी ये दोनों एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। आरआरबी पीओ में मैंने जॉब की हुई है 7 महीने, और इसके साथ साथ मुझे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो इस स्ट्रेटजी को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, खासकर आरआरबी पीओ के लिए और आरआरबी क्लर्क के लिए भी। मतलब सिर्फ आरआरबी एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, बाकी आईबीपीएस वगैरह की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए अलग से लेकर आऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आरआरबी पीओ क्लर्क में क्या फायदा होता है, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद एग्जाम उनके लिए होता है जिनकी इंग्लिश वीक होती है। ठीक है, जिनकी इंग्लिश वीक है तो आप अगर इस एग्जाम को फोकस करोगे, पहले अटेम्प्ट में निकलेगा 101% गारंटीड है, अगर आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो। सही तरीका गलत तरीका क्या है, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी में हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि प्री क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा जाती है आरआरबी क्लर्क में। आरआरबी पीओ की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो वो अप्रॉक्स 80 में से 60 के आसपास रहती है। 55, 60, 50, 52, 46, 48 अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से ये कट ऑफ जो है वो वेरी करती है। मेरे स्टेट की जो उस समय 2017 में गई थी, तो वो 80 में से अप्रॉक्स गई थी 47.5, ये कट ऑफ गई थी, और मेरे मार्क्स जो थे वो थे 62.5। तो काफ़ी अच्छे नंबरों का, मतलब नंबर ज़्यादा थे, 15 नंबर ज़्यादा थे मेरे अटेम्प्ट भी काफ़ी अच्छे थे। 64 अटेम्प्ट किए थे मैंने, जिसमें से एक आध दो ही क्वेश्चन गलत हुए थे, नॉर्मलाइजेशन कुछ हुआ था, 62.5 आया था। ये सब वीडियोस आप देख सकते हैं आराम से सर्च करके इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ताकि आप सारे के सारे वीडियोस देख सकें। तो दोस्तों यहाँ पर बात क्या करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्री क्वालिफाई करना है। अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं आगे करने का। तो प्री की स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए, आपका देखो इसमें सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आता है, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आता है, ठीक है। इंग्लिश इसमें आता ही नहीं है प्री में। तो मैथ्स में आप लोगों का कितना क्वेश्चन आता है, मैथ्स में आते हैं 40 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी आते हैं 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो दोनों मिलाकर 40-40 आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, जिसका टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स। अब ये स्ट्रेटेजी दोस्तों एग्जाम की स्ट्रेटेजी में नहीं बता रहा हूं कि कितने मिनट आपको रीजनिंग को देना है, कितने मिनट आपको क्वांट को देना है। तो ये चीज मत सोचिएगा। ये स्ट्रेटेजी जो है ये एग्जाम से 1 महीने पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना समय एक सब्जेक्ट को देना है। अभी तो आपको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी आपको जाननी है। भाई पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये तो हर कोई भी बता देगा 80 नंबर का पेपर होता है, 40 का, ये 40 का, ये 45 मिनट का ही होता है, ये तो कोई भी बता देगा। लेकिन पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेटेजी आपकी मैटर करती है। तो चलिए दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि जो इनका एग्जाम का पैटर्न रहा है, मैंने हर साल आरआरबी दिया है लगभग। बीच में एक आध साल ही छूटा होगा, एक बार मेरा पेपर छूट गया था, दूसरा गलत सेंटर पहुंच गया था मैं गलती से, तो मेरा वो पेपर छूट गया था। मैं पेपर क्यों देता हूं उसका भी रीज़न है दोस्तों, एनालिसिस के लिए देता हूं, ताकि मैं आप लोगों को वो चीज़ें पढ़ा सकूं जो एग्जाम में आती है। क्योंकि जब तक आप खुद से जाकर नहीं देखते पेपर, आपको उसका लेवल समझ में नहीं आता। एक होशियार स्टूडेंट बोलता है कि आसान था, एक थोड़ा सा वीक स्टूडेंट बोलता है बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में खुद अटेम्प्ट करो तो समझ में आता है कि भाई ये लेवल क्या है। इसीलिए तो एक आध पेपर बाद में छूटा है मेरा, 2020 का छूटा था, 20 या 21 का। तो जितने भी पेपर मैंने आज तक दिए हैं उनके पूरे एनालिसिस के हिसाब से मैं आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आपको अगर मैथ्स करना है तो मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले मैं पीओ का बता देता हूं, साथ ही साथ क्लर्क में बता देते हैं, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, पहले क्वांट की बात कर लेते हैं। तो अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, आप ये मान के चलिए कि 10 अर्थमेटिक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इसमें भी हो सकता है कि ये 15 हो जाए, हो सकता है कि 15 हो जाए। अगर आपकी थोड़ी सी किस्मत खराब है तो ये 10 से 15 वेरी कर जाएंगी, किसी किसी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में नहीं होते। मैक्सिमम शिफ्ट में 10 रहेंगे, एक आध दो शिफ्ट में 15 क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज्यादा तो होते ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 सिंप्लीफिकेशन से 10 सिंप्लीफिकेशन, मतलब यहां पर 5 हो सकते हैं, लेकिन क्लर्क में 10 तक हो सकते हैं। क्लर्क क्योंकि आसान पेपर रहता है तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ज्यादा देता है। मैं यहां पर नाम नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सुन के ही समझ जाएंगे कितने कितने क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के यहां 5 आ सकते हैं, मैक्सिमम 5 आते हैं, यहां 10 आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक। तो नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहां पर 10 आते हैं, मतलब 5 आते हैं, दोनों में से कोई एक टॉपिक आता है, कभी कभार दोनों आ जाता है, और यहां पर भी 5 आते हैं। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 25। अब इसके बाद अगर हम डीआई की बात करें तो कभी कभार दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कभी कभार नहीं, बहुत ज्यादा बार होता है कि क्लर्क में ना 15 क्वेश्चन भी कर देते हैं ये लोग सिंप्लीफिकेशन के, 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कर देते हैं। ये चीज क्या करते हैं इन लोग, अगर इसको 15 नहीं करते ना तो इसको 15 कर देते हैं, अर्थमेटिक को,
ठीक है, इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब 80 में से 78 तक भी चला जाता है कुछ कुछ स्टेट्स में जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया। अब लास्ट बात करते हैं डीआई की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेंस के लिए भी आपको ये इस पे फोकस करना है। तो यहाँ पर अगर हम डीआई की बात करें तो ये अप्रॉक्स 15 से 20 नंबर के डीआई आते हैं। 20 का तो खैर मैंने आज तक देखा नहीं है, एक आध ही बार दिखा था मुझे, ज़्यादातर 15 दिखता है, और यहाँ पर 10 से 15 दिखता है, मतलब 2 डीआई आते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर 2 डीआई देखने को मिले हैं और यहाँ पर ज़्यादातर 3 डीआई देखने को मिले हैं। तो इन सभी की आपको प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। पहले तो दोस्तों आपको इसका सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अब सिलेबस आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं, कोई किसी दूसरे टीचर को फॉलो करते हैं। तो आप जिनको फॉलो करते हैं आप उनको फॉलो करते रहिए, बशर्ते कि आपको उनसे समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको उनसे समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपको फिर टीचर चेंज करके देखना चाहिए कि शायद कोई दूसरा टीचर उनसे अच्छा पढ़ा रहा हो, जो आपको एक बार में एकदम चुटकियों में समझ में आ जाए। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके कितने कितने क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आप इनका कंसेप्ट समझिए कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। फिर प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने। तो आपके दिन की शुरुआत ही, जब भी आप क्वांट से करें शुरुआत, तो आपका सबसे पहला जो टॉपिक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो क्या है, जब दिन की शुरुआत करते हैं तो पजल बनाने लग जाते हैं। भाई पजल में दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है, दिमाग आपका प्रोसेस करने लगता है, तब पजल आपके सॉल्व होते हैं, क्योंकि दिमाग वाला काम है उसमें बहुत ज़्यादा। डीआई बनाते हैं, डीआई भी बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम है। आपको अगर स्पीड बढ़ानी है ना कैलकुलेशन की, तो आपको दिमाग वाला काम नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन वाला दिमाग, मतलब कैलकुलेशन वाला जो माइंड सेट है वो बनाना है। तो वो चीज़ के लिए आपको अपनी शुरुआत जो है वो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि जिम जाते हैं तो थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, उसके बाद फिर आप हाई लेवल की एक्सरसाइज कर सकते हो। वैसे ही सेम चीज़ इसमें भी है कि आप पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कहां से कर सकते हैं दोस्तों, तो इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं। आप टारगेट बैच चाहें टारगेट बैच ले सकते हैं, वहां पर आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ इसी के नहीं, हर टॉपिक के हजार क्वेश्चंस वहां पर अवेलेबल हैं, और हर दिन नई नई पीडीएफ भी अपलोड होती रहती है। अप्रॉक्स 2 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन वहां पर मौजूद हैं। डिस्काउंट भी चल रहा है, AL30 या AL10 दोनों लगा के देख लीजिएगा, 30% का डिस्काउंट चल रहा है, 30% का, ठीक है। तो वहां पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा कहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो 25 से 30 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आप कर लीजिए। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या है, कमेंट करें। अरे ये मैं बता दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो, ये फोकस करो ना, ये इंपॉर्टेंट, ये तो मैं हर क्लास में बताता हूँ। प्रमोशन वो तो आदत है, वो तो करना ही है, तो ये इस पर ध्यान दीजिए। 25 से 30 आपको मिनिमम अर्थमेटिक बोल रहा हूँ यार, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये सबसे जरूरी काम है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक के। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, किसी दिन आप नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन ले लो, किसी दिन आप क्वाड्रेटिक के 10 ले लो, इसके 10 लोगे तो इसके 5 ले लो, या दोनों के 10-10 कर लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 20 क्वेश्चन कर लोगे तो। ऐसा जरूरी नहीं मैंने 15 बोला तो 15 ही करना है, 5-10 ऊपर नीचे कर सकते हो, नीचे मत करना, ऊपर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। 15 से 25 कर लो, पर 15 का 10 मत करना। ये मैं बहुत मिनिमम लिख रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें लिख रहा हूँ दोस्तों जो करने में आपको हार्डली 2 घंटा भी नहीं लगेगा, 2 से 2.5 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक पे आप इतना समय दे सकते हैं। इसके बाद जो आपका समय बचता है ना, वो आपको अर्थमेटिक पे देना है। अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन करने हैं दोस्तों आपको सॉल्व, तो अर्थमेटिक के कम से कम आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मिक्स्ड 20 क्वेश्चन मिक्स्ड। ये मैं मिनिमम लिख रहा हूं, आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, आप 30, 40, 35, 40 जितने कर सकते हैं उतने कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, जितना टाइम आपके पास है। और डीआई की अगर मैं बात करूं तो डेली कम से कम आपको 5 से 6 डीआई प्री लेवल के सॉल्व करने चाहिए। तो ये हो गया आपके क्वांट की स्ट्रेटेजी की, क्वांट के लिए आपको ये सब चीजें करनी है। इसके लिए आप क्लासेस देख सकते हैं। क्लासेस के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ की और यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि जो मेंस की तैयारी है ना, आप मई से स्टार्ट कर ही दीजिएगा। अगर अभी आपने मेंस की स्टार्ट कर दी है तैयारी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक मेंस की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप मई में कर ही दीजिएगा। 1 महीना अभी प्री कर लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा 1 महीने में। अभी 2 या 3 तारीख ही है, तो आप आराम से इसको कर लो, 1 महीने तक प्री की तैयारी, और उसके बाद फिर प्री प्लस मेंस दोनों करना है। मैं उस समय फिर से आप लोगों के लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी लेके आ जाऊंगा कि किस तरीके से बचे हुए दिनों में आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका क्वांट का। अब दोस्तों बात करते हैं हम रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग में आपको क्या करना है। तो रीजनिंग में दोस्तों सेम चीज जैसे क्वांट में करते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन से आप
MCQs ये वाला नहीं है ना, ये मिसलेनियस क्वेश्चन वाला है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब होता है सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड सो ऑन, जो भी है। तो ये सब जितने भी मिसलेनियस टॉपिक हैं जो कि आपके कितने नंबर के आते हैं ये भी मैं बता देता हूं। आपका दोस्तों लगभग 20 से 23 मार्क्स का पजल आएगा दोनों एग्जाम में, और 20 से 23 मार्क्स में आपके टोटल 4 पजल रहेंगे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 6-6 क्वेश्चन पूछेगा, और एक आध क्वेश्चन रहेगा जिसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके अप्रॉक्स 20 से 23, अगर 5-5 क्वेश्चन रहेंगे चारों में तो 20 हो जाएगा। अगर 5-5 क्वेश्चन 3 में रहेंगे, एक में 6 रहेगा तो 21 हो जाएगा। 2 में 5-5, 2 में 6-6 तो 22 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस टाइप से आप अप्रॉक्स मान सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने पेपर दिए हैं इतने सालों में सब में इसके अप्रॉक्स ही रहा है। कभी 20 था, कभी 22 था, कभी 23 था, ठीक है। तो ये तो पजल का फिक्स है भैया, आना ही आना है। इसके अलावा जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं, मतलब वो आप बोल सकते हो कितने, 17 से 20। भाई वो 23 आएंगे तो ये 17 आएंगे, वो 20 आएंगे तो ये 20 आएंगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। वो 21 आएंगे तो ये 19 आएंगे। इतना कैलकुलेशन तो सब लोग कर ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चन जो हैं जो कि 17 से 20 नंबर के आते हैं दोनों एग्जाम में, आरआरबी पीओ में भी आएगा, आरआरबी क्लर्क में भी आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को पहले करनी है, जस्ट लाइक सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन जो कि आप करते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन की तरह आप इसको भी लगभग दीजिए 30 to 40 मिनट्स। अब दोस्तों इसके लिए अगर मैं बोलूं तो 1000 मिसलेनियस की सीरीज मेरी चल रही है, 1000 मिसलेनियस की सीरीज चल रही है। ये वीडियो आज उसी के टाइम पर आया है, रात 8 बजे मेरी ये सीरीज चल रही है। आप डेली आया करिए अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो। अगर आप लाइव नहीं देख पाते किसी कारण से तो 8 बजे का जो क्लास है जो डेली हो रहा है, करीब 8-10 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं, उसमें मैं डेली 30 से 35 क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिएगा, पूरे अप्रैल तक चलती रहेगी। पूरे अप्रैल तो नहीं बोलेंगे, लगभग 1000 क्वेश्चन होने तक ये चलती रहेगी। तो इस सीरीज से आप पूरी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगता है कि यार और क्वेश्चन चाहिए, और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो फिर टारगेट बैच लास्ट में बता देंगे भाई इसके बारे में, ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि किसी एक एग्जांपल मैं अगर बात करूं, सिलॉजिज्म की अगर मैं बात करूं, सिलॉजिज्म की लगभग 400-500 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग की कम से कम 400-500 क्वेश्चन है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 400-500 क्वेश्चन है। नंबर टेस्ट के 400-500 क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी के 400-500 क्वेश्चन है। तो एंड सो ऑन, बहुत सारे। और डेली जो पीडीएफ आ रहे हैं टारगेट्स वो अलग, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 30-40 मिनट्स इसको देने के बाद लास्ट जो आपका आप समय बचेगा वो आपको देना है पजल को, और अप्रॉक्स आपकी दिन की कम से कम 15 पजल आपको सॉल्व करनी है मिनिमम। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, आपको 15 से ज़्यादा ही करना है दोस्तों, क्योंकि जो लेवल होता है ना एग्जाम को बहुत आसान होता है। मतलब ये पजल्स का लेवल जो है वो बहुत आसान होता है। तो अगर आप ये पजल्स करते हैं प्रैक्टिस, तो आपको हार्डली 15 पजल बनाने में 1 घंटा लगेगा। अगर आप वीक हैं थोड़े से 1.5 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा बढ़ाइए इसको पजल को, क्योंकि भाई 20 से 22 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ इसी से आएंगे। जितनी जल्दी इसको बनाओगे उतनी जल्दी आप अपना मिसलेनियस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, या ऐसा बोल सकते हैं जितनी जल्दी आप ये बनाओगे उतनी जल्दी आप क्वांट के ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पूरा का पूरा ओवरऑल जो है वो चीज़ें आपकी टिकी हुई है पजल पे। पजल आप इमेजिन करिए कि आप ये 20 से 22 नंबर जो है वो सिर्फ 15 मिनट में ले लेते हो, तो सोचो आपके पास कितना समय बचेगा, पूरा आधा घंटा, जिसमें आप बाकी की चीज़ों को बना सकते हो आसानी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अभी से इन सब चीज़ों पे फोकस करना चालू कर दीजिए। पजल कहाँ से कर सकते हैं? पजल दोस्तों अभी मैंने एकदम बिगिनर्स के लिए, बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है बैंकर्स हब पे। तो बैंकर्स हब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर जाकर एक नई सीरीज चालू हुई है जो कि आज रात 9 बजे से या कल से स्टार्ट होने वाला वीडियोस, उन वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दो पजल के लिए, ठीक है। वो सिर्फ डेली एक वीडियो आएगा, डेली एक पजल मैं करवाऊंगा, 8 मिनट 10 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा लंबा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। उसको कंटिन्यू देखते जाइए, धीरे 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 पजल आपके इंप्रूव होने लगेंगे। या फिर आप मेरी 1000 पजल सीरीज देख सकते हैं, जिससे कि लाखों स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है। और आप कहीं भी कहीं ना कहीं तो सुनते ही होंगे कि 1000 पजल सीरीज बेस्ट है, 1000 पजल सीरीज बेस्ट है, क्योंकि उसमें इतने वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पजल के लिए फिर, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों जो कि आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। अभी साथ साथ मैं आप लोगों को मॉक का भी बता देता हूं कि मॉक के लिए आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों। मॉक टेस्ट के लिए आप लोग सबसे पहले तो मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर मॉक टेस्ट लेना चाहिए भाई, जरूर है, लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? देखो 1 या 2 मॉक टेस्ट, मिनिमम 2 मॉक टेस्ट मैं सजेस्ट करता हूं कि आपके पास मिनिमम 2 कंपनीज के मतलब अलग अलग मॉक टेस्ट होने चाहिए। एक ही टाइप के मॉक टेस्ट पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, 2 मॉक टेस्ट लेना ही है, ठीक है। भले सस्ते सस्ते लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चाहो तो 3 ले लो, 4 ले लो, ज्यादा लेना कोई दिक्कत नहीं, पर 2 से कम मत लेना,
ठीक है। जो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं वो मैं सजेस्ट करता हूं स्मार्ट कीड़ा, जिसको टेस्ट जोन के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस मॉक के मॉक ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई सा ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए AL10 लगा लीजिएगा। ठीक है। और भी किसी का अच्छा है यार, ऑलिव बोर्ड, आप ऑलिव बोर्ड के ले सकते हैं, आप अड्डा के ले सकते हैं, आप ग्रेडअप के ले सकते हैं, बहुत सारे। फिर तो यार मतलब क्या ही बोले, सारी टेस्ट सीरीज अच्छी है। मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये ज़्यादातर ये रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। बट चॉइसेस हैं सबकी, अलग अलग रहती हैं। आप कोई बोलता है सर ये नहीं ले सकते, तो ले सकते हो भाई, सब अच्छा है, कोई ऐसा बुरा वाली बात नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को क्या बोलते हैं, थम्स अप पसंद है, तो किसी को पेप्सी पसंद है, किसी को स्प्राइट पसंद है। मुझे स्प्राइट बिल्कुल नहीं पसंद है। तो बस वही बात है कि हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा दोस्तों, जो मैंने बताया है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके मैंने अपना एग्ज़ाम जो है ना फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था। पहले ही अटैम्प्ट में मेरे प्री में 80 में से मैंने 64 अटैम्प्ट किए थे और 62.50 मेरे मार्क्स आए थे। तो ये भी वाला प्री मेरा निकल गया था। साथ ही साथ मेरा क्लैरिकल का भी प्री निकला था, मेंस भी दोनों के निकले थे। मैंने पीओ में ज्वाइनिंग ली थी। तो ये चीज़ को आप करिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है स्ट्रैटेजी। अगर इससे फ़ायदा ना मिले तो कहना, तब कह ही देंगे लोग, तो यार उसमें बोलने की ज़रूरत क्या है, वो तो कह ही देंगे आके। तो बस ऑल द बेस्ट आप सभी को। और जाने से पहले जो मैंने बोला था लास्ट में बताएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है यार, इतना बोले हैं तो दोनों में से आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, AL10 लगा लीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा। टारगेट बैच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अनलिमिटेड PDFs अपलोड है। 3000 से ज़्यादा PDF अपलोड है। हर PDF में 50-60 पेज की फाइल है, किसी किसी में 100-100 पेज की भी फाइल्स हैं। तो ऐसे इतने सारे PDF से आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इसकी खास बात ये भी है दोस्तों कि इसमें जैसे कोई चीज़ की कमी है ना, जैसे अभी परसों की मैं बात बता रहा हूँ, किसी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपके टारगेट बैच में पजल्स का जो लेवल है वो SBI PO का नहीं हमको मिल रहा है। तो बस कल अपलोड होने वाला है, अप्रॉक्स 100 पजल्स अपलोड हो रहे हैं, बिल्कुल SBI PO और IBPS PO लेवल के। तो मेन चीज़ ये खास बात है कि आप यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर आपको कमी लगती है ना, सर नंबर सीरीज और थोड़े से डलवा दीजिए। 750 ऑलरेडी हैं सर, 750 तो मैंने बना लिए 7-8 दिन में, मुझे और चाहिए, और डलवा दीजिए। तो मैं 200-250 और उसमें कोशिश करूँगा, हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, 750 नंबर सीरीज बहुत होता है। तो ये खास बात है टारगेट बैच की। और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, AL10 कोड लगा लीजिएगा, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। इसी के साथ सेशन खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे साथ, ताकि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर होते रहें। और डाउट सेशन लेकर मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ आपके सामने। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।